क्लास अब थोड़ी बातें कम करेंगे, है ना। लास्ट टॉपिक क्या कराया था बच्चे लोग? हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे कैथोड रेज की, ठीक है। और कैथोड रेज के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। उसका एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया था, किसने परफॉर्म किया, ठीक है, विलियम क्रूक्स ने परफॉर्म किया था। कैथोड रेज की डिस्कवरी का क्रेडिट अगर जाता है तो किन्हें? सर विलियम क्रूक्स को। फिर उसी एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर दोबारा अच्छे से परफॉर्म किया गया 18-19 साल बाद। जे थॉमसन ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया एंड ये पाया कि उसके पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उन्होंने पाया। और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े कि कैथोड रेज आपका हमेशा कैथोड से ओरिजिन होगा। कैथोड रेज के पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ एक सर्टेन मास होता है और एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ फ्लो कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने एक पिन व्हील जो लगाया था वो घूमने लगा। पिन व्हील जो घूमने लगा था कैथोड रेज की वजह से, तब उन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं दे मस्ट हैव सम मास एंड दे मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी, तभी कैथोड रे की वजह से वो पिन व्हील रोटेट कर रहा है। कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मींस कि आपका जो उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया था कैथोड रेज के रास्ते में, और उस ऑब्जेक्ट की शैडो जस्ट उसके पीछे मिली, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या था वो मैटर नहीं करता। अकॉर्डिंग टू स्टोरीज वो ये कहते हैं कि उन्होंने वो अपना क्रॉस का साइन लगा दिया, वो क्रिश्चियंस का जो होता है ना, प्लस बोलते क्रॉस साइन बोलते हैं ना उसे, वो लगा दिया तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो जस्ट उसके पीछे दिखाई देगी। तो तभी पॉसिबल हो सकता है प्रैक्टिकली जब रेज क्या जाती है स्ट्रेट। तो जो ऑब्जेक्ट से टकराने वाली रेज है तो वो तो रुक गई, बाकी साइड में से रेज निकल गई तो ऑब्जेक्ट की शैडो जस्ट उसके पीछे मिली। तो कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने 3 पॉइंट्स कल कवर कर लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स के, राइट। कोई प्रॉब्लम उनमें? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई अदर क्वेरी माइंड में आ रही हो? सब क्लियर है, अच्छे से चल रहा है? चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो 4th पॉइंट है वो क्या बताता है? हमने पढ़ा कैथोड रेज जब जा रही थी तो उन्होंने क्या करा था थॉमसन ने, उन्होंने एनोड वाली साइड एक केमिकल की कोटिंग कर दी थी, जिंक सल्फाइड केमिकल की, जिससे वो ग्लास का इनर सरफेस एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरह बिहेव करने लगा। एक ऐसी स्क्रीन जिसपे एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का पार्टिकल अगर आके स्ट्राइक करता है तो वो काफी ज्यादा ग्लो करती है। इट विल प्रोड्यूस स्किंटिलेशंस। स्किंटिलेशंस का मतलब बहुत ज्यादा चमक पैदा करती है, बहुत ज्यादा ग्लो शो करती है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, स्किंटिलेशन, ठीक है। तो ये कैथोड रे की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब वो आपकी किसी स्क्रीन पर, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके टकराती है कैथोड रे, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस करती है? स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस करती है, यानी वहां पर जाकर वो बहुत ज्यादा ग्लो जनरेट करती है। कोई दिक्कत? समझ नहीं आती बात? लिखिए 4th पॉइंट, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस अ ग्लो। कैथोड रेज प्रोड्यूसेस cathode rays produces a glow on striking against a glass surface or fluorescent screen। फ्लोरेसेंट स्क्रीन कैसे बनाई उन्होंने? कुछ अलग से नहीं, बस ग्लास की जो अंदर का सरफेस है उसको कोट कर दिया, किससे? केमिकल से। क्या नाम था बेटा? क्या फॉर्मूला होगा बच्चे जिंक सल्फाइड का? ZnS। Sir, can you please repeat? Cathode rays produces a glow on striking against a glass surface or fluorescent screen। फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ब्रैकेट में आपको लिखना है स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला ZnS होता है, ये आपने केमिस्ट्री में सीख लिया पहले।
आयन सी के थे ना, जिंक आयन Zn2+ आयन होता है, सल्फाइड आयन Sp2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों को मिलाएंगे तो फॉर्मूला Zns बनेगा, है ना। तो ये एक पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय, डिफ्लेक्ट मतलब कोई अपने रास्ते से भटक जा, अपना रास्ता चेंज कर लेगा, डिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे स्विंग बॉलर होता है ना, ठीक है ना, बॉल ग्राउंड पे पड़ते ही पिच पे इधर उधर मूवमेंट करके तो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कर, है ना। तो आप वही समझिए कि कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे जा रही है वैसे जाते जाते रास्ते से अपना रास्ता बदल लेती है। कब? अपने आप थोड़ी, अपने आप तो स्ट्रेट लाइन में चलती है। कब डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने रास्ते से? बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसे रख दें। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म नहीं है, आप समझ जाएंगे। देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा दोबारा से, ठीक है। तो मैं सिंपल एक रफ डायग्राम बना के चलता हूँ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि वो बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। तो एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा मैं, यहाँ वैक्यूम पंप से हमने इसे लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका, मैं पूरा डायग्राम भी बना रहा हूँ, समझिएगा। ये कनेक्ट करा आपने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से, तो दिस इज कैथोड, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से, तो दिस वन इज, तो ये टर्मिनल्स आपने नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से लगा लिया। मैं पूरा सेटअप नहीं बना रहा हूँ, जितना जरूरी है अभी समझाने के लिए वो बता रहा हूँ। तो होगा ऑब्वियसली बैटरी वो पूरा सेटअप होगा, जस्ट रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ से क्या आ रही बच्ची? कैथोड रे आ रही, क्या आ रहा है यहाँ से? ये आपकी क्या आ रही है? कैथोड। तो कैथोड जो इलेक्ट्रॉन की रेज होती है, ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है जो, इलेक्ट्रॉन्स की रेज कैथोड, ठीक है, वो जा रही है सीरीज। अब कैसे पता लगाया? इससे दो बातें पता चल जाएंगी कि उन्हें कैसे पता लगा होगा कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की ही रे, न्यूट्रल की भी तो हो सकती थी। क्वेश्चन इज कि कोई रे कैथोड से एनोड की तरफ जा पा रही है, तो वो सेम चार्ज की तो नहीं हो सकती जो चार्ज एनोड का होता है। एनोड का चार्ज पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसमें पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकते, बिकॉज वी नो दैट कि सेम चार्ज रिपेल करता है आपस में, तो सेम चार्ज तो नहीं हो सकता था पॉजिटिव। या तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इंपैक्ट उस पर नहीं पड़ता, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल की रे हो सकती थी या नेगेटिव चार्ज की। तो पता कैसे लगा? उन्होंने क्या काम करा, ये तो आपका मेन सर्किट था ही था कि एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्शन किया हुआ, उन्होंने एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट एक और लगा दी रास्ते में। ये कैसे लगाई होगी रक्षिता जी पूछेंगी। ऑब्वियसली सिस्टम ओपन करा होगा, जो सेटअप है वो उसके बाद दोबारा लगाई। तो ये तो हमारा मेन सर्किट होगा जो यहाँ करंट इसके अंदर पास कर रहा है। ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट क्या होती है कि दो मेटल की प्लेट ऐसे और फिट करी, एक उसके टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से लगाया हुआ किसी और बैटरी के, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से लगाया, ठीक है। तो ये आपका अलग सेटअप है, ठीक है, ये तो आपका मेन सेटअप था, ठीक है ना। ये तो आपका मेन सेटअप था, पॉजिटिव नेगेटिव हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक। आपने क्या करा उन्होंने कि एक नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट और लगा दी। प्लेट नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो जाती है भाई? दो मेटल की प्लेट ली कोई और एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, और एक को कनेक्ट किया किसी और सेल या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एक को कनेक्ट किया पॉजिटिव। जब ऐसा हुआ या ऐसा किया उन्होंने, तो ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट लगाने को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाना? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। तो कैथोड रे के रास्ते में बीच में क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट लगाने का मतलब कैथोड रे के रास्ते में क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। जब ऐसा किया, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट नहीं लगाई थी, तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, सीधा सीधा टकरा रही थी, ग्लो बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा।
लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो क्या देखा उन्होंने कि कैथोड रे जो सीधी सीधी जा रही थी, ये सीधे सीधे जाते जाते क्या हो गई, ऐसे टिल्ट, क्या हो गई, टिल्ट, ऐसे जाते जाते सीधी जाते जाते ऐसे मुड़ गई। तो ये यार ये क्या हो रहा था, नीचे की तरफ क्यों मोड़ी मैंने, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ पॉजिटिव प्लेट थी, तो वो आपकी रेस ऐसे जाती हुई दिखाई देने लगी। पहले ग्लो सीधा दिख रहा था, लेकिन फिर वो ग्लो नीचे की तरफ ड्रॉप होने लगा। किधर की तरफ ड्रॉप, जो नीचे पॉजिटिव प्लेट लगाई हुई थी। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो गया कि कैथोड रे के पार्टिकल्स न्यूट्रल तो नहीं है, उनपे चार्ज है, और कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तभी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ पहले ही मुड़ रही है। आपको पॉजिटिव प्लेट तो ये भी है, अरे यहाँ तो बाद में पूछेगी, पहले ही बीच में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी, पॉजिटिव प्लेट पहले ही आ गई, तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट होकर ग्लो नीचे की तरफ जाने। ठीक है, तो इससे दो बातें क्लियर हुई कि आपका कैसे कंफर्म किया होगा जे थॉमसन ने कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इस एक्सपेरिमेंट को। कैथोड रे सीधी जाते जाते जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पहले वाली पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो पहले ही आपकी बैंड हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इससे ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसका मतलब कैथोड रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती। क्लियर होगी बात। दूसरी चीज, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उन्होंने क्या रख दिया, मैग्नेट। तो इसे नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट ना मानकर आप क्या मान के चलिए, ये आपके मैग्नेट है, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल नहीं है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नहीं है, ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ठीक है, और ये मैग्नेट का साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल पीछे की तरफ है। ये मान के चलो कि अगर आपकी ये मान के चलो, अगर ये आपकी कैथोड रे है ना, वो ये ट्यूब है, तो नॉर्थ पोल इधर है पीछे की तरफ, और साउथ पोल मान लो आगे की तरफ। आपकी तरफ साउथ पोल है और पीछे की तरफ नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट चीजों को अट्रैक्ट करता है ना, आयरन के ऑब्जेक्ट को या किसी और मैग्नेट को अट्रैक्ट वगैरह कर सकता है, यही होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि मैग्नेट की एक रेंज होती है। कोई मैग्नेट अगर रखी हुई है तो ऐसा है कि वो दुनिया में हर जगह की चीजों को खींच लेगी अपनी तरफ। कोई मैग्नेट है, वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक अपने चारों तरफ आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर रखोगे उसके, तो एक लिमिटेड डिस्टेंस पे ही वो अट्रैक्ट कर पाएगी। एक थोड़ी ज्यादा रेंज से बाहर ले जाओगे तो अट्रैक्शन वो नहीं लगाए। तो वो एरिया मैग्नेट के चारों तरफ का, वो रीजन जिसमें वो आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, वो रीजन उसके चारों तरफ का क्या है, मैग्नेट। तो हमने मैग्नेट एक ली, और कैसी मैग्नेट ली, यू शेप्ड वाली। आपने सुना है हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट। तो एक यू शेप्ड मैग्नेट ली और ऐसे फंसा दी, यू शेप, ऐसे। समझ रहे बात को, यू कैसे बना रहा हूं मैं। तो यू शेप्ड मैग्नेट जब ऐसे लगाई तो इधर बैठा नॉर्थ पोल आपसे इधर की तरफ, और इधर की तरफ बैठा साउथ पोल। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की। ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। कैसे होती है, क्या होती है बेटा, 10th क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर है मैग्नेटिक। लेकिन अभी याद रखिए, मैग्नेटिक फोर्स जो लगती है या जो मैग्नेटिक फील्ड लगती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ लगती है। तो ये नॉर्थ पोल पीछे की तरफ है, साउथ पोल आपके सामने की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था। यानी ये अगर कॉइल, ये आपकी वो है ट्यूब, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रही है, ऐसे, इधर से इधर की तरफ, है ना। नहीं आ रही बात समझ में, मैं अपने हाथ से करके बताऊं, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो कैथोड रे थी, जब ये ऐसे मैग्नेट लगाई गई तो कैथोड रे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नीचे की तरफ थी, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ इधर की तरफ थी ना। तो जो ये कैथोड रे ऐसे जाते जाते इधर की तरफ मुड़, जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है ना, नॉर्थ पीछे साउथ इधर, नॉर्थ पीछे साउथ आगे की तरफ है, और बीच में कैथोड रे आ रही है। तो कैथोड रे आ रही है, मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ पड़ी, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर की वजह से कैथोड रे सीधे जाते जाते ऐसे हो। नहीं आई बात समझ में। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट करे हो। ठीक है, तो एक बार यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट लगा ली तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बैंड हो गई। मैग्नेट लगा ली यू शेप मैग्नेट इस तरह से फंसाई। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ, अगर इसे मान लो ये छोटा सा है, ये आराम से बता पाऊंगा कि ये आपकी कैथोड रे ट्यूब है, तो ऐसे फंसा, ये यू ही तो बन रहा है, समझ रहे हैं आपको, ऐसे फंसा दिए मान लो। तो इधर नॉर्थ पोल है मेरी फिंगर्स, और ये वाला पार्ट साउथ पोल, ऐसे फंसा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक
फील्ड लगाई तो भी कैथोड रे अपने रास्ते से भटक गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो भी कैथोड रे अपने रास्ते से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये। तो कैथोड रे डिफ्लेक्ट दोनों की वजह से हो जाती है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक, cathode rays strike on the surface of metals, then cathode rays strike on the surface of metals like tungsten, copper, etc. तो क्या पाया गया कि जब कैथोड रेज को टंगस्टन पे, कॉपर पे, ऐसे मेटल्स पे स्ट्राइक कराया जाए, तो जब वो स्ट्राइक करती है उन मेटल्स पे, तो टकराने के बाद एक अलग तरह की रे मिलती है कोई, ठीक है, उस रे का नाम क्या है? एक्स रे। क्या नाम है उसका? एक्स रे। तो आपको जो एक्सरे वाली मशीन है, क्या उनमें यही वाली मैकेनिज्म चल रही होगी एक्सरे बनाने में? एक्सरे मशीन पता है ना क्या काम करता है? एक्सरे का काम क्या है? हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट का इमेजिंग देना, इंटरनल पार्ट्स की इमेजिंग देना, ये तो करता है एक्सरे हमारा, यही करता है। तो एक्सरे जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, एक्सरे क्या करता होगा? वो एक्सरे भेजता होगा, तो उसमें एक्सरे क्या प्रोडक्शन के इसी तरीके से हो रहा होगा जी, लगभग यही मेथड, ठीक है ना। सेटअप थोड़ा अलग तरीके से होगा, ऑब्वियसली ऐसे सेटअप नहीं होगा, लेकिन बेसिक मैकेनिज्म यही चल रहा है। तो आपका कैथोड रे जब किसी हार्ड मेटल पे, टंगस्टन पे, कॉपर पे, ऐसे मेटल्स पे जाकर टकराती है, तो एक्सरे में बदल जाती है, इसमें बदल जाती है एक्सरे। तो ये भी पॉइंट आपके काम का हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो लिखिए, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स लाइक टंगस्टन, कॉपर एटसेट्रा, दे प्रोड्यूस एक्स। एक्सरेज इनका नाम पढ़ने के पीछे भी रीजन है। जब ये रेज का पता चला था, पता नहीं थी कौन सी रे है, कैसी रे है, क्या रे है, उसे बोल दिया था एक्सरे। मैथमेटिक्स में नहीं कहते लेट एक्स, जिस किसी का नहीं पता उसे एक्स मान लिया। तो इस रे के बारे में जब तक पता नहीं चल रहा था, तो उसे एक्स रे कह दिया था कि कोई रे मिली है, वो एक्स रे है, कोई भी एक्स रे। तो एक्स रे है, तो उसका नाम यही पड़ गया बेचारी का, ठीक है। तो क्लियर हो गई कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी बात करेंगे, है अभी आपका एक नया टॉपिक आएगा जो जे थॉमसन ने ही पढ़ा। क्या उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पता लगा लिया? चार्ज अपॉन मास का रेशो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशो। ना अभी तक जब जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लग पाया था अलग से, ना मास पता लग पाया था। तो मैं क्या कह रहा हूं, जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उससे क्या पता लगाया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो। तो ऐसे नहीं पता लगा लिया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ऊपर डाली और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नीचे डाली, डिवाइड कर दिया, आ गया। पता ही नहीं था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता था अलग से क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता था अलग से क्या है। एक एक्सपेरिमेंट किया, वहां से कुछ डेटा उन्हें ऑब्टेन हुआ, कुछ कैलकुलेशंस करी, उस कैलकुलेशन में करते 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 एक रेशो का आंसर निकल आया। तो किस रेशो का आंसर निकल आया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो का आंसर निकला, ठीक है ना। तो जब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का आंसर मिला, तब तक दोनों की वैल्यू अलग अलग मिली नहीं। मेरी बात नहीं समझ में आई? एक चार्ज बाय मास रेशो समझ रहे क्या बोल रहा हूं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे, इसका